is a device which is used to test that is there a charge on the body, yes or no. बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, पहली बात. दूसरी बात ये, और ये चेक करने के लिए यूज होता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो इलेक्ट्रोस्कोप दो कामों के लिए हम यूज करते हैं. पहला चीज कि इज देयर अ चार्ज इन द बॉडी, कि क्या किसी बॉडी पे कोई चार्ज है कि नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, इट इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द चार्ज. नेचर मींस कौन सा चार्ज बॉडी पे है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे द डिवाइस used for device which is used to check the presence of charge on the body and also the nature of charge in a body on the body. और ये भी चेक करने के लिए यूज करते हैं कि बॉडी के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. अब ये काम किस प्रिंसिपल के ऊपर करता है, किस रूल के ऊपर ये काम करता है. याद रखिए कि इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर ये काम करता है. प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर ये काम कर रहा होता है. अब हम जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली दिखता किस तरह है, नजर कैसे आता है, या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं. पहले उसके कंस्ट्रक्शन को हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरह से होता है. ये आपके पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है. यहां पर आपने जो सेटअप बनाया होता है इट इज लाइक दिस. ये सेटअप कुछ इस तरह से होता है. अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, गौर से देखें. इस पोर्शन को कहा जाता है मेटेलिक स्फेयर. इसको मेटेलिक स्फेयर कहा जाता है, मेटल से बना हुआ होता है. दिस इज कॉल्ड मेटेलिक रॉड. और ये जो दो स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड मेटेलिक स्ट्रिप्स. इन दोनों को हम कहते हैं मेटेलिक स्ट्रिप्स. और ये जो ग्रीन कलर का आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन है, ये है हमारे पास ग्लास जार. ये ग्लास जार होता है. अच्छा, अब ये किस चीज की डायग्राम है, दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप डायग्राम. अब क्वेश्चन ये है कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को यूज कैसे करोगे, हाउ वी विल यूज इलेक्ट्रोस्कोप. याद रखिए कि बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप वी नीड टू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप. आपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे चार्ज किया जाएगा इस इलेक्ट्रोस्कोप को. ठीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्किंग किस तरीके से होगी या इसको काम कैसे करवाया जाता है. तो याद रखें कि बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप वी नीड टू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, तो आप कहेंगे पहली बात, बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप we charge it first. पहले आप इसको चार्ज करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको पॉजिटिव भी चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को और नेगेटिव भी कर सकते हैं. क्वेश्चन ये कि कैसे करेंगे, आज अब दो तरीके हैं. we can charge electroscope positive also and negative also. ठीक है, चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव
इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली कैसे चार्ज करेंगे और इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली कैसे चार्ज करेंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिवली कैसे चार्ज करेंगे, आप क्या करें, मैंने आपको दो बातें सिखाई थी, टच और क्लोज लाने की फिजिक्स के बारे में मैंने बताया था। यस सर। और वहां पर भी मैंने समझाया था कि जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के क्लोज लेकर आते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना होता है। जब आप एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर देते हो, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर देते हो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बात मैंने आपको वहां पर चलिए, अब हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग एन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड टच विद द मेटालिक स्फीयर ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। आप एक ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लो और उसको मेटालिक स्फीयर के साथ टच कर दे, फुल इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, अभी दिखाता हूं। इसके लिए आप क्या करोगे, टच एन ऑलरेडी positively charged body with metallic sphere of electroscope। इलेक्ट्रोस्कोप के मेटालिक स्फीयर से उसको आप टच कर दें। चलिए जी, हम देखते हैं कि किस तरह। आपके पास ये इलेक्ट्रोस्कोप, और से देखें मैंने क्या किया, मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाकर इस मेटालिक स्फीयर के साथ क्या कर लिया, टच कर लिया। जैसे ही आप इसके साथ टच करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस शुरू हो जाएंगे। यस सर। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ये सारे चार्जेस इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से, और ये पूरा इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पूरा इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये जो दो मेटालिक स्फीयर नीचे स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, ये जो दो स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस स्ट्रिप की जो डाइवर्जेंस है वो और भी ऐसे खुल जाएगा। ये स्ट्रिप फिलहाल इतने फासले पे है ना, अब क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और मजीद खुल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली कैसे चार्ज करोगे, फिनोमेना सेम है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आओ, टच कर लो मेटालिक स्फीयर के साथ, इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। आप कहेंगे टच एन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी with metallic sphere of electroscope। ठीक है, कैसे नेगेटिवली बन जाएगा अभी देखते हैं। आपके पास ये एक इलेक्ट्रोस्कोप था, गौर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाकर टच कर दिया कुछ इस तरीके से, सही हो गया। जैसे ही आप इसको टच करोगे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस क्या होना शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां तक कोई मसला है? यस जी। इधर सर मेटालिक क्या है सर, ये मेटालिक
स्पेयर है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है सर। नो, एक गलत। टच करने से पहले पूरा इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल होता है, पहली बात। न्यूट्रल होता है। देयर इज नो चार्ज इन द बॉडी, मेटल या पूरा एक सिस्टम है ना। Yes. आप ये मत समझे कि मेटल है तो बस पॉजिटिव होगा, नहीं। अब इंसान भी तो एक न्यूट्रल बॉडी है, हालांकि चार्जेस भी हैं इंसान के अंदर, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव भी। ओवरऑल अब एक मेटल रॉड यहाँ पर पड़ा हो तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज है? इट्स अ न्यूट्रल नाउ। Yes. पॉजिटिव कब होगा? जब बैटरीज के साथ कनेक्ट करेंगे, एक कोने के साथ एक टर्मिनल, दूसरे कोने के साथ दूसरा, अब ये पॉजिटिव जब होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। Yes, sir. अब अगेन यहाँ पर दोनों प्लेट, दोनों स्ट्रिप्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। अब अगेन डाइवर्जेंस ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये मजीद एक दूसरे को क्या कर लेंगे? रिपेल कर लेंगे, और भी इस तरह से ये लीव्स क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। मतलब यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ मेटालिक स्ट्रिप्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यहां पर भी डाइवर्जेंस ऑफ मेटालिक स्ट्रिप्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब जी, इसका फंक्शन ये है कि ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि जो बॉडी आप लेकर आ रहे हो उस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन ये देगा। कैसे देगा? कन्वर्ज करवा के या डाइवर्ज करवा के, दो तरीकों से देगा। अब डाइवर्ज हो जाना और कन्वर्ज हो जाना, इसकी अलग अलग फिजिक्स, वो मैं आगे भी बता रहा हूँ। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो एक ही बॉडी में, वो चीज़ मैं आ रहा हूँ, तो उस केस में कन्वर्जेंस होगा। मैं भी डायग्राम के जरिए बता रहा हूँ। अच्छा, याद रखें कि जब भी आप इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं, आप पॉजिटिवली भी चार्ज करवा सकते हो, नेगेटिवली भी चार्ज करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों करवा सकते हो। मोस्टली जब हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं तो हम नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। मोस्टली जब हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज नहीं बनाते बल्कि कोशिश करते हैं कि पॉजिटिवली बना लिया जाए, ठीक है। मोस्टली we charge the electroscope positive. मोस्टली हम क्या कर लेते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब मुझे चेक करना है, मैंने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली